हेलो ट्रेडर्स, जय श्री राम। दोस्तों देखिए, एक लॉजिक यहाँ पे बताता हूँ। ओके, जो प्रैक्टिकली काम करता है। अभी बात करते हैं भाई, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी। ओके, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी। तो यस, यहाँ पे बायर हो सकते हैं, सबको पता है, सबको दिख भी रहा है। ओके, बहुत ही बढ़िया। अब जब ये कैंडल जब अच्छी सी बाइंग हुई थी तो ये उसके सामने ऑपोजिट में गिरावट भी हुई थी। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर से स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो स्ट्रक्चर कैसे चल रहा था भाई? स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश है बॉटम पे, राइट? बॉटम पे बुलिश है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? अगर यहाँ पे प्राइस आता है, यहाँ से अगर ऊपर की ओर जाता है तो कहाँ तक जा सकता है वो आपको इजीली यहाँ पे पता चल जाएगा भाई, 206। अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन करके 206, सॉरी, ब्रेक डाउन करके अगर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से अगर आपको बाय लेना है तो आप यहाँ तक जा सकते। अगर यहाँ पे 206 पे अगर रिजेक्शन मिल गया, समझो आप, बहुत ही प्यारा सा रिजेक्शन, 206 पे अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो समझ लीजिए कि भाई इस लो के नीचे एक सेल ऑर्डर पंच होगा, जो आपका टारगेट स्विंग लो का होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे बायर ट्रैप हो चुके हैं। जिन्होंने यहाँ से बाय किया, बहुत ही तगड़ा सा ट्रेड उनको मिल गया। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, बहुत ही गजब उनका प्यारा सा 80 पॉइंट का एक मोमेंटम मिल चुका है। अब लोग क्या करेंगे? अब लोग यहाँ पे ये सोचेंगे कि भाई फिर से यहाँ पे क्या हुआ था, एक ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट हुआ है। अब लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे, भाई ब्रेकआउट हुआ है तो एक रिट्रेसमेंट आएगा। अब रिट्रेसमेंट पे लोग यहाँ पे बाय की कोशिश करेंगे। यस, यहाँ पे एक दो बाय की कैंडल भी दिखेगी, लेकिन अल्टीमेट कॉल को जाना है 110 पे। अल्टीमेट कॉल को जाना है 110 पे। ओके, चलिए अब आ जाते हैं फिर से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखिए, बहुत ही प्यारा सा बाइंग प्रेशर कैंडल आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे लोग क्या करके बैठे हुए हैं? बाइंग करके बैठे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया सा एंट्री था जिन्होंने बाई किया है, लेकिन उनका टारगेट भी यहाँ पे अचीव हो चुका है। जो नहीं निकला है, जो टारगेट लेके नहीं निकला है, वो समझेगा कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है तो पुल बैक पे मैं बाय करूँगा। राइट, वो लोग ऐसा ही सोचेंगे, पुल बैक पे मैं बाय करूंगा। लेकिन ये गलत है सोचना। क्यों गलत है? बिकॉज अब उसमें क्या हुआ था, अगर ये रुकना नहीं होता तो यहाँ से ही ब्रेकआउट करके चला जाता, उसके लिए ये हर्डल था। ओके, अभी स्ट्रक्चर हल्का सा नेगेटिव हो चुका है, तो ये जो दो रेंज हो इसके लिए, यहाँ से लेके ये रेंज, उसके लिए एक नो ट्रेडिंग जोन बन जाएगा। यस, लोग सोचेंगे भाई यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होता है मैं बाय करूंगा, मार्केट वहाँ से करेक्शन कर जाएगा। बिकॉज अल्टीमेट ऊपर भी तो रेजिस्टेंस है 250 पे भी। तो अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ से एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ से बाइंग आता है तो छोटा सा ट्रेड अपसाइड प्लान कर सकते हैं। यहाँ से फिर से रिजेक्शन, यस, बी केयरफुल, इट शुड बी 70 तक वो जा सकता है। ये कॉल 70 तक जा सकता है। यस, कैसे बिहेव करेगा? यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है उसी चीज़ को हम देखेंगे आगे कि भाई क्या हुआ है। यहाँ से लेके मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आया, अब फिर मार्केट यहाँ पे आके फिर से इस तरह से मोमेंटम कर सकता है। ओके, सो यहाँ से ये प्लान कर सकते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, और उसने सेम सेटअप को फॉलो किया है छोटे से टाइम पर, राइट? तो आप सोचोगे कि भाई अगर मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है छोटे से टाइम फ्रेम पे, मैं यहाँ पे बाय करूँगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ से मैक्सिमम टाइम पे, अगर आप छोटे से टाइम फ्रेम को फॉलो करोगे तो मैक्सिमम टाइम पे ये सपोर्ट टूटेगा। उसका दूसरा रीज़न क्या है कि भाई कल जो निफ्टी का जो बाइंग हुआ था ना, वो गजब बाइंग हुआ था, बहुत तेज़ी से बाइंग हुआ था। तो लोगों का जो वेटिंग था यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, इन्होंने एंट्री कर ली, लोगों ने प्रॉफिट निकाल दिया, समझो आप यहाँ पे। ओके, लोगों ने प्रॉफिट निकाल दिया बिकॉज बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा एंट्री मिला था यहाँ पे। क्या हुआ था, एक्यूमुलेशन हुआ। एक्यूमुलेशन के बाद यहाँ पे लोगों को लगा प्राइस नीचे जा रहा है, उसके बाद प्राइस जैसे इसके अंदर आ गया, उसके साथ अगर मैं बात करूँ, अगर मैं वॉल्यूम को भी यहाँ पे ऐड ऑन करता हूँ, ओके, अगर मैं वॉल्यूम को भी ऐड ऑन करता हूँ तो वॉल्यूम भी यहाँ पे आपको दिखाएंगे भाई किस तरह से मैनिपुलेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे, ओके, एक अच्छा सा वॉल्यूम था। ओके, उसके बाद प्राइस 1 2 3 कंटिन्यूस डाउन गया, और ये जो वॉल्यूम बना था उससे ज़्यादा सेलिंग वॉल्यूम आया ही नहीं। ओके, उसके बदले यहाँ पे एक बाइंग की कोशिश की गई। ओके, अब बात आता है कि भाई इसके ऊपर जब चला जाएगा, अगर उस वहाँ से प्रीवियस वॉल्यूम अगर आपके अप ट्रेंड के दिख रहे हैं तो मार्केट यहाँ से डेफिनेटली चांसेस है कि वो अपसाइड जा सकता है। तो इसी वजह से अपसाइड का टारगेट ले सकते हैं। कहाँ तक हमने देखा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस है 206 209 तक, तो वहाँ तक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी सेम
आ जाता है कि भाई यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक ये वो जो भी आप चीज़ को फॉलो करते हो, राइट। अब यहाँ पे यस क्या करेंगे, लोग बाय करेंगे बिकॉज ऑफ यहाँ पे बाइंग प्रेशर कैंडल दिख रहा है, बाय नहीं करना है। ओके, यहाँ पे बाय नहीं करना है। यहाँ से मार्केट इस लो के नीचे जैसे ही क्लोज कर देगा, यहाँ से फिर से हम ये प्लान कर सकते हैं, कब, जब क्लोजिंग आएगी तब। ओके, यहाँ पे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो यहाँ से सीधा मार्केट यहाँ तक चला जाएगा, 110 115। ओके, उस तरह से मार्केट यहाँ पे बिहेव करता है। ओके, पूरा लॉजिक मैंने समझा दिया क्या था ट्रेड के पीछे का, ऊपर का भी पूरा लॉजिक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ओके, तो फिलहाल के लिए अपसाइड से किस तरह से हमने देखा तो वो अभी फ़िलहाल बात नहीं कर रहा है। ओके, अभी की बात कर रहा है। ओके, तो यहाँ से जिन्होंने बाई किया बहुत ही तगड़ा सा ट्रेड कैप्चर किया, 5 मिनट टाइम फ्रेम में सीधा टारगेट दे दिया 80 पॉइंट का। अब जब मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, कुछ भी गलत नहीं, यहाँ से बाय कर सकते हैं। लेकिन वो टाइम फ्रेम अगर आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम को फॉलो किया है तो सेम चीज़ है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में बननी चाहिए। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा उसको स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करने के लिए। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो एग्रेसिव ट्रेडर जो होते हैं वो क्या करेंगे भाई, वही स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक बार इसने ब्रेकआउट किया, अब ब्रेकआउट किया था तो यहाँ पे इसका एक लेवल था, तो इस लेवल को लोग यहाँ पे फिर से बाय की कोशिश करेंगे, तो इसी वजह से मार्केट क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा। ओके, तो ये मेरा जो लॉजिक था मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ओके, ये लेवल पे बाइंग नहीं आ सकती है, ये लेवल पे कब हम बाय कर सकते थे, अगर वही स्ट्रक्चर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बनता तो हम यहाँ पे बाय कर सकते थे। यहाँ पे बाय नहीं कर सकते हम, यस टॉप से ऑलरेडी सेल करके बैठे हुए दोस्तों, टॉप से सेल करके बैठे हुए। ये टारगेट है, क्लोजिंग नीचे होगा। लाइव मार्केट में दोस्तों कहीं पे भी आपको इस तरह का नॉलेज नहीं मिलेगा। ओके, बहुत ही प्यारा सा ट्रेड, सारे बायर ट्रैप हो गए, बहुत ही प्यारा सा ट्रेड दोस्तों। सारा लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। 5 मिनट टाइम फ्रेम का सपोर्ट था, टारगेट हो चुका है वहाँ पे। अगर ये कैंडल रिवर्सल नहीं आती तो हम समझ सकते थे कि भाई और भी ऊपर जाता, अगर ग्रीन अच्छा सा कैंडल बनता। ये रिवर्सल कैंडल आई है तो इसका मतलब ये होगा कि भाई यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में जो बाइंग आई है उसका लो टेस्ट करने मार्केट जाएगा ही जाएगा। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पे लाइव में आपको समझाया कि भाई मार्केट करेक्शन करेगा, और परफेक्ट उसने करेक्शन कर दिया। ओके, बहुत ही प्यारा सा करेक्शन, बहुत ही अच्छा सा टारगेट उसने यहाँ पे कर दिया। अब मार्केट कैसे कर सकता है, अब क्या कर सकता है मार्केट, देखिए यहाँ से बाइंग है। अब ये क्या कर रहा है, एक व्यू, बड़ा व्यू अगर आप देखेंगे तो बड़ा व्यू में एक कोशिश इसमें हो सकती है फिर से। ओके, ये कोशिश करने जा सकता है यहाँ पे फिर से एक बड़ा सा व्यू में, तो इसके लिए बहुत टाइम लगेगा स्ट्रक्चर बनाने में, उसको बहुत टाइम लगेगा ये स्ट्रक्चर बनने में कि भाई प्राइस जाएगा यहाँ पे कैसे किस तरह से हरकत करता है, तब सोचने की बात है। अदरवाइज इसी तरह से यही इसके लिए छोटे से टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस बनता जाएगा और मार्केट धीरे धीरे करके नीचे खा जाएगा। ओके, तो दोस्तों यही है इस वीडियो में जो यहाँ पे आपको बताना चाहता था लाइव मार्केट में, तो मैंने यहाँ पे शेयर किया। आई होप कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिला होगा। मिलते हैं इसी तरह से लाइव ट्रेडिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय श्री राम।